राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है गोवर्धन की पूजा आ चुकी है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगी गोवर्धन कैसे बनाएं, कैसे करें। सबके अपने घर पे अलग गोवर्धन बनाए जाते हैं। गोवर्धन की जो पूजा होती है बेसिकली वो पड़वा पर, जिसको प्रतिपदा बोलते हैं, दिवाली के अगले दिन शाम के समय करने का विधान होता है। मैं आज ये तो नहीं बताऊंगी कि गोवर्धन की पूजा कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। श्रीधाम वृंदावन में गोवर्धन की जब पूजा होती है तो कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाता है, वही मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है गोवर्धन पर्वत मथुरा में पड़ता है, मथुरा तो थोड़ा सा आगे गोवर्धन पर्वत है। तो वहां पे जो पूजा अर्चना वंदना गोवर्धन की जाती है वह पद्धति मैं आज को बता रही हूँ कि गोवर्धन की पूजा के वक्त याद रखने योग्य 10 बात। गोवर्धन की पूजा बेसिकली गोबर से रिलेट करी जाती है। मतलब गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है वो गाय के गोबर से ही बनाया जाता है, ठीक है ना। अगर गाय का गोबर ना हो तब आप भैंस का गोबर भी यूज कर सकते हैं। 99% आपको गाय का गोबर ही यूज करना होता है। जैसे कि हम लोग शहर में रह गए, हम फ्लैट एरिया में आ गए, तो भैया यहाँ पे गाय का गोबर मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो भी गोबर अवेलेबल हो जाता है फिर उस गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। नंबर 2, गोवर्धन पर्वत बनाने के बाद आपको कड़ी चावल अवश्य बनानी चाहिए। क्योंकि मथुरा वृंदावन में क्योंकि कड़ी जो बनती है वो बेसिकली रिलेट करती है गाय के दूध से। पहले उससे छाछ बनती है, फिर उससे कड़ी बनती है। और गोवर्धन वाले दिन, जिस दिन गोवर्धन होता है, वहां पे जहाँ पे गोवर्धन पर्वत है वहां पे कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है, इसलिए कड़ी चावल अवश्य बनाया जाता है। इस त्योहार को अन्नकूट भी बोला जाता है। अन्नकूट एक तरीके की सभी सामग्रियों, मतलब सभी सब्जियों को मिलाकर एक खिचड़ी नुमा टाइप की चीज बनाई जाती है। भगवान को वो अन्नकूट बनाया जाता है। वैसे भगवान को बैगन का भोग नहीं लगता, लेकिन एक गोवर्धन वाला दिन ही ऐसा होता है जब भगवान को बैगन का भोग लगाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि वो जो हम अन्नकूट बनाते हैं उसमें बैगन का उपयोग करते हैं। अब बड़े सारे लोगों के घर में केवल पुरुष वर्ग ही गोवर्धन की पूजा करता है। जैसे कि मेरे ससुराल में भी पुरुष वर्ग ही गोवर्धन की पूजा करता है। अगर आपके घर पे भी यही परंपरा है, जो कि अगर आपके घर पे भी ये परंपरा है, तो महिलाएं कम से कम एंड में जब पूजना अर्चना वंदना हो जाए तो उसकी 4 परिक्रमा अवश्य कर ले। बिकॉज ऑफ द रीजन गोवर्धन की परिक्रमा का बड़ा विशेष महत्व होता है, तो परिक्रमा अवश्य करें। मैंने दिल्ली में बेसिकली एक जगह पे ये देखा, गोवर्धन की पूजा के बाद क्या करते हैं, मतलब ये मैं अनजाने में बोल रही हूँ, लोग करते हैं जिनको समझ ही नहीं है कि हम किस चीज की पूजा कर रहे हैं। उसके बाद उस पर दिवाली के पटाखे लगाते हैं गोवर्धन पे और फिर उसको जला देते हैं और गोबर इधर उधर हो जाता है। भैया जिस चीज की आप पूजा कर रहे हो उसके बाद आप उसका क्या कर रहे हो, कम से कम ये तो देखो, ठीक है ना। तो गोवर्धन पर्वत पूजनीय होता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया जाता है। उसके बाद गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना होती है और आप दिवाली के पटाखे लगा के उसको इधर उधर कर रहे हो, जो कि सरासर गलत होता है। ये एकदम मैं इसका खंडन करती हूँ, इसका मैं एकदम विरोध करती हूँ। 3-4 चीजें आपको और भी ध्यान रखनी है। गोवर्धन का विसर्जन दोज वाले दिन होता है। कोई लोग गोवर्धन बना लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, हटा के विसर्जन कर लेते हैं। नो, गोवर्धन का विसर्जन अगले दिन होता है। मतलब दोज वाले दिन गोवर्धन का विसर्जन होता है। पहले थोड़ा सा गोबर लिया जाता है, उसको गंगा जी की नहा पे फेंका जाता है। अगर गंगा जी ना हो तो जैसे कि फॉर एग्जांपल थोड़ा सा गोबर लिया, वो मैंने अपने गमलों में ऐसा डाल दिया कि भैया अब विसर्जित हो गया। पहले थोड़े से चावल गोवर्धन के ऊपर डाले जाते हैं, फिर उनको तीनों टाइम का भोग अवश्य लगता है। गोवर्धन सुबह सुबह बनाए जाते हैं। कहीं कहीं पे बेसिकली क्या होता है, और ये होना भी चाहिए, जब मैं दिल्ली में थी तो मैंने देखा था कि गोवर्धन वाले दिन लोग गोबर नहीं देते थे। जो भी जिनके यहाँ पे भी गैया वगैरह होती थी वो गोवर्धन वाले दिन गोबर नहीं देते थे, जो कि सही है। गोवर्धन वाले दिन गोबर मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो गोबर लाके एक दिन पहले रख लीजिए, उसके बाद गोवर्धन बना लीजिए। गोवर्धन की आकृति ना बड़े सारे लोग अलग अलग बनाते हैं। कोई लोगों के यहाँ पे एक पुरुष की आकृति बनाई जाती है जिसको भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप समझा जाता है और हाथ में गोबर उठाया जाता है। किसी किसी के यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे कि 1 2 3 4 बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं
उसके आकृति समझी जाती है। किसी किसी के यहाँ पे केवल गोबर ही रख दिया जाता है। अगर जैसे कि वर्किंग वूमेन है, आपकी तरह मेरी तरह वर्किंग है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो गोबर ही रखकर उसकी पूजा अर्चना करना कर। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जिस दिन गोवर्धन पूजा है उस दिन गौशाला अवश्य जाएं, गौशाला की पूजा अर्चना वंदना अवश्य करें, गौ माता की परिक्रमा अवश्य करें, गौ माता को हरा चारा अवश्य खिला दें। इस दिन कड़ी चावल का भोग बना के भंडारा भी किया जाता है। कहीं कहीं पे इस दिन 56 प्रकार के भोग भी बनाए जाते हैं। गोवर्धन की 4 परिक्रमा अवश्य की जाती है। अगर आप गोवर्धन की पूजा अर्चना वंदना कर दो दैट इज वेरी गुड, नहीं कर दे तो गोवर्धन की कोई आकृति लाके थोड़ा सा गोबर उनके सामने रख के उनकी भी पूजा अर्चना वंदना की जाती है। गोवर्धन को रात को दिया जरूर लगाया जाता है और अगर वो दिया पूरी रात जलता है तो बहुत बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। गोवर्धन की जो कड़ी चावल का भोग लगता है वो दोपहर के समय लगता है, जो अन्नकूट का भोग लगता है वो भी शाम के समय लगता है। याद रखो, गोवर्धन की पूजा से कहते नहीं है दूधो नाओ पूतो फलो, ठीक है ना। ये वाला आशीर्वाद जो होता है वो गोवर्धन की पूजा पे दिया जाता है। गोवर्धन की पूजा करने के बाद बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है और दूधो नाओ पूतो फलो का आशीर्वाद गोवर्धन की पूजा से ही सम्मिलित होता है, अर्थात दूध की नदियां आपके घर में बहती रहे और संतान की प्राप्ति होती रहे। भगवान श्री कृष्ण जी का एक स्वरूप गोवर्धन को समझा जाता है। आप लोगों को पता है कि जब इंद्र देवता ने अत्याचार किया था, वर्षा अनाप शनाप हो रही थी, तब गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ पे उठा लिया था और सारे के सारे ब्रजवासी उस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए थे। 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण जी अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा के रखे थे और आज भी कहते हैं कि उस गोवर्धन की जो परिक्रमा है 21 किलोमीटर की परिक्रमा, रोज तिनका वो गोवर्धन नीचे जा रहा है। जिस दिन वो गोवर्धन पूरा धरती पर समाहित हो जाएगा उस दिन कलयुग का अंत माना जाता है। उस गोवर्धन की परिक्रमा करने पर आपको इंद्रलोक की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। अगर आप इस दिन मथुरा वृंदावन जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं जा सकते तो किसी भी गौशाला में जाकर आज के दिन एक दीपक जलाने का बड़ा विशेष महत्व होता है। कोई भी गौशाला में जाकर, और यहाँ पे गाय का गोबर इकट्ठा किया जाता है ना, पर्टिकुलर मुझे उस जगह का नाम नहीं पता क्या बोलते हैं, यहाँ पे भी गाय का गोबर इकट्ठा किया जाता है। वहां पर आप एक जोत अवश्य और अवश्य जलाएं, ये बहुत ही अच्छी होती है। गोवर्धन पर जो भी जोत जलाई जाती है वो सरसों के तेल की जलाई जाती है, लेकिन गौ माता के पास अगर आप दीप प्रज्वलित करोगे तो वो आप घी की दीप प्रज्वलित करोगे। इस दिन गौ माता को गुड़ खिलाना, नमक दान करना, इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। गोवर्धन की पूजा में गौ माता को जरूर स्पर्श करें, गौ माता की अवश्य परिक्रमा करें, गौ माता के लिए कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, ठीक है ना। ये इसकी बहुत बहुत बड़ी महिमा आप लोगों के लिए बोली जाती है। आप सभी को गोवर्धन की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9/20/2565। आई रिपीट अगेन 4/9/20/2565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपका लकी नंबर? क्या है आपका लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में सरकारी नौकरी का चांसेस है या नहीं? सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पर मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, बिकॉज ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और
विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्री धाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे